तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पृथ्वी जाकाचरण है देव है सिरयनाम। अंतरिक्ष है उदर सम ज्येष्ठ ब्रह्म प्रणाम। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो न कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। नियम बध व्यतीत करूं उत्तम समय अमूल्य। नर जीवन का ध्येय सब उपलब्ध अनुकूल। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर षोडश कला संहार। मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय अहर्निश परम वंदनीय व्यक्ता व्यक्त हम मानव जीवों के परम शुभ चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त परम संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आचार्य परिवार के सभी महानतम आत्माओं पूजनीय माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी सदगुरु के अनुरागी विरही हंस हंसिनियों मातृशक्ति समस्त पूज्य जनों व्यक्ता व्यक्त आत्माएं आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त सह प्रातः कालीन बेला में सदगुरु प्रभु का गुणानुवाद किया करते हैं। यही हमारी जो है जीवन की सार्थकता है और हम सब दिन भर के ऊहापोह की जिंदगी में स्वयं को तैयार कर लिए होते हैं। यह सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। जो भी गुरु भाई गुरु बहनें सज्जन वृंद इस सत्संग को श्रवण करते हैं उनका जो है परम सौभाग्य है। खासकर मेरा ये मानना है कि इस सत्संग के आयोजित करने वाले तो वो नमन के योग्य है ही, लेकिन जो इस सत्संग को
जो 8-10 गुरु बहनें, गुरु भाई मिल करके इसे चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो सदगुरु के विशेष पूर्व जन्म के संस्कारित आत्माएं हैं। क्योंकि जो कर्ता धर्ता शुरू से होते हैं, उनकी बहुत बड़ी चुनौतियां होती है। पहले ही जो है लिंक को डाल देना ग्रुप में, और मैं तो देखा हूं कि 1-2 जो गुरु भाई हैं, बंधुओं, सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य हैं, मेरे पास फोन करके भी जगा दिया करते थे। ऐसे तो मैं जगा ही रहता था और जगा ही रहता हूं, क्योंकि मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव है। लेकिन जब नहीं जुटते थे तो फोन कर दिया करते थे कि आप कहाँ हैं, क्यों नहीं जुट रहे हैं। मैंने सोचा कि कितना उनके अंदर सदगुरु चरणों में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार के लिए कितना ललक है। तो इसलिए मैं यह समझता हूं कि सब सदगुरु के अनुरागी विरही हंस हंसनी है, परम सौभाग्यशाली है। सदगुरु की कृपा सबों पर बनी हुई है। बंधुओं, सदगुरु एक महान गोपनीय सत्ता है। हम उसी की छत्र छाया में रहकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी ने बताया स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे सदगुरु भगवान। स्वामी जी कहते हैं, साधन ज्ञान विराग बिना, साधन ज्ञान विराग बिना, प्रेम बिना नहीं नाम। उतरी धनुष कमान ज्यों, तीर निशान न ठाम। साधन दोनों समय में, अमृत उषा काल। क्रमशः वृद्धि सुधार में, अग्रविहंगम चाल। स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञान और विराग के बिना साधन नहीं होता, और प्रेम के बिना जो है उस नाम परम पुरुष सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से धनुष की प्रत्यंचा यदि ढीला हो, उतरा हुआ हो, चढ़ा हुआ न हो, तो आप उससे जो है तीर चलाकर, बाण चलाकर लक्ष्य का वेधन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं, साधन ज्ञान विराग बिना, प्रेम बिना नहीं नाम। उतरी धनुष कमान ज्यों, तीर निशान न ठाम। तो हमें जो है पूर्ण रूप से कमर कस करके और अपने आप को संभालते हुए प्रकृति के ये माया के तरंगों को जो है समेटते हुए और इसे बैलेंस में करते हुए साधन सेवा हमें करना है। इसी बात को स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि सोया अभ्यास ज्यों ज्यों बढ़े, त्यों 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 शयन घटाओ। 1.5 याम निशि सोवहु, शेष याम अभ्यास। स्वामी जी बताए कि वह अभ्यास हमारा जैसे ही साधन बढ़ते जाता है तो हम
मात्र जो है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 याम, 1.5 घंटा नहीं, 1.5 याम, 1 याम जो है 3 घंटे का होता है। जैसे 8 याम होती है 2400 घंटे के अंदर। तो बंधुओं 3, 1.5, 4.5 घंटा सोना है, बहुत ज्यादा सोना नहीं है। स्वामी जी ने बताया इसी प्रकार से कि मन सवार पल पल रहो, कसिए विचार लगाम, छूट भागे बहु दूर चले, हेरिते ही लाओ काम। स्वामी जी बता रहे हैं बंधुओं, यह सदगुरु की अमर वाणी है, और इस वाणी को जब हम गाते हैं तो हमारी चेतना जो है सो वह सदगुरु चरणों में अग्रसर होने लगती है, होते जाती है। स्वामी जी इतना ही नहीं कहे, श्वासो श्वास हरि सुमिरो, पलक तबहि तुम्हारी है। कहते हैं स्वामी जी कि श्वासो श्वास सुमिरन करने की बात कहा जा रहा है। स्वरवेद के अंदर वो शब्द प्रकाश में स्वामी जी कुशल तबहि तुम्हारी है, श्वासो श्वास हरि सुमिरो, कुशल तबहि तुम्हारी है, सदा फल मुक्ति हो जग से, नहीं तो दुख भारी है। श्वासों श्वास सुमिरन करने के लिए कैसे किया जाता है? जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, इस बात को अनुभव किए होंगे, कर रहे हैं। बंधुओं, ये घटनाएं जो है वो जो है उच्च कोटि के साधक साधिकाएं हैं, उनके साथ यह घटित होती है। कि ये कैसे होता है? स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर भी तो ऐसा ही वर्णन किए हैं। सट सतई की सहस हो, सट सतई की सहस हो, अजपा निसी दिन जो, निजाभ्यास। कहते हैं स्वामी जी कि 21,600 बार हमारी जो श्वासा की गति है वह चलते रहती है, और इसको स्वामी जी बता रहे हैं कि हर क्षण इसको जो है सो लगाना है, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते। सट सत श्वासा, सट सत की सहस हो। स्वामी जी लिख रहे हैं कि 21,600 बार अजपा निसी दिन जो, जपने की बात नहीं है। स्वामी जी का जो ज्ञान है वह सुरति का ज्ञान है, शब्द सुरति का ज्ञान है, चेतना का ज्ञान है, चेतन विज्ञान है। यह साइंटिफिक नॉलेज है सदगुरु का। कहते हैं कि श्वासो श्वास अभ्यास में, पलक न धोखा हो। एक पलक भी छूटता है समझिए कि धोखा। स्वामी जी लिख रहे हैं। कितना यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज लोग कहते हैं कि विहंगम योग में लोग पैसा मांगते हैं और बहुत कुछ धन मांगते हैं। कमाने का यह एक धंधा है। बंधुओं, प्रचार में जब चलते हैं, हम सेवा में चलते हैं, अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की बातें किया करते हैं। उनको हम समझाने का जितना हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, उसका प्रयोग करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए साधकों का जो जीवन है, जो साधिकाओं का जीवन है,
जो शिष्यों का जीवन है वह अत्यंत कठिन है, वह लघु है, वह जो है दीर्घ नहीं है, वह नम्र है, वह विनम्र है, और तब जाकर के ब्रह्म विद्या का प्रचार होता है। शायद मुझे याद है कि संत जी बोल रहे थे थोड़ा सा कि वर्तमान स्वामी जी को ही लीजिए, हम लोग आप गुस्साते हुए कभी देखे नहीं होंगे। क्यों क्यों नहीं देखे हैं? आप राजर्षि प्रोफेसर त्रिलोकीनाथ पांडे जी को देखे होंगे, कभी उनके अंदर क्रोध करते हुए नहीं देखे होंगे। एकदम जो है शांति पूर्वक जो है कहीं भी मंच पर भी बैठते थे, मैं देखा हूं और उनसे उनको प्रत्यक्ष रूप से जान भी रहा हूं कि राजर्षि बाबा भी स्वामी जी के अनन्य शरण जो शिष्य थे, जो अपने जीवन काल में भारत का नहीं बल्कि विश्व का जो विहंगम योग प्रचार प्रसार का जो ट्रस्ट है, इसके जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, विहंगम योग संस्थान का। तो वो सब जो है सदगुरु की कृपा से उस ज्ञान और उस मंडल तक पहुंच चुके थे, जो कि सदा जो है अनवरत रूप से श्वासों श्वास उनकी जो चेतना थी वह सदगुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी। जबकि हम आप जानते हैं कि वो जो है एक कॉलेज के प्रोफेसर भी हुआ करते थे। तो बंधुओं, ये संसार का जो है जो भी कर्म है, जो जाल है, जो माया जाल है, वह हमें जो है व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता जब हमारी जो है अनुराग सदगुरु चरणों में पूर्ण रूप से बनी रहेगी। यही तो जो है संत साहित्यों का जो है सो संकेत है, संदेश है, और सदगुरु का भी यही संकेत है। तो आवश्यकता है कि हम सब सदगुरु चरणों में लगे रहें, साधन सेवा करते रहें। होता क्या है, उपदेश हो जाती है, और इस ऑनलाइन सत्संग में शायद उपदेष्टा भी जुड़े हुए होंगे। तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं कि उन्हें तो आश्रम की तरफ से बताया ही गया होगा कि आपको कैसे उपदेश करना है और क्या करना है। लेकिन होता क्या है, हम लोग अपने गांव में, अपने शहर में कई लोगों को उपदेश कराए, हजारों हजार लोगों का उपदेश कराए, और वो टिक नहीं पाए। क्यों? कारण है, स्वामी जी बताते हैं, स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखते हैं कि जिज्ञासु आरंभ के, जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष, तब समझे वह तत्व को सदगुरु चरण अशेष। स्वामी जी कहे कि जो शुरू के जिज्ञासु होते हैं उनको विशेष रूप से प्रयास करके अधिक से अधिक सत्संग उनको देना है, सत्संग कराना है। ये कैसे संभव है? स्वयं से ये विचार करके, निर्णय करके हमें करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। स्वामी जी इसीलिए तो बता रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप उपदेष्टा हैं, चाहे सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य ही क्यों न हो, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि एक ही बार अगर उनको सीधे सीधे सब ज्ञान बता दिया जाए, ऐसा नहीं है कि वो सब ज्ञान उतर ही जाएगा। स्वामी जी तो लिखते हैं कि नीति क्षेत्र अध्यात्म की, नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ा बताए। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह जो नीति अध्यात्म का जो नीति क्षेत्र है वह एक बार बताना नहीं है, यह थोड़े थोड़े धीरे धीरे सनई सनई जो है सो उनके जिज्ञासाओं का समाधान करना है, और उन्हें इस विहंगम जो के कठिन पथ पर अग्रसर करना है। तो कैसे जो पुराने गुरु भाई हैं, जो उपदेश ले लिए हैं, जो सत्संग में नहीं जुड़ते हैं,
उनको भी जोड़ना क्यों नहीं करते हैं, वाणी से कह करके या जैसे भी हो, आप उन्हें जब जोड़ते हैं, यह भी सेवा है, यह भी एक बहुत बड़ा सदगुरु का कार्य होता है इससे। और जब उनका कल्याण होता है तो मेरा भी कल्याण होता है और पूरे संसार का कल्याण होता है। इसीलिए तो संतों ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत कहते हैं कि इसीलिए हे प्यारे प्यारे मनुष्यों, मानवों, दूसरे के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। यानी हमें दूसरे की भलाई कैसे हम कर रहे हैं, तो हम जब उपदेश करा देते हैं किसी को, इस सदगुरु के ज्ञान से जुड़वा देते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है, तो उसमें मेरा भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि वो जो है जब अपना व्यसनी जीवन जो है वो हटा करके, छोड़ करके, और जब सत्संग में लग जाते हैं तो उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि अनेकों लोगों का जो है विहंगम योग से सुधार हुआ है और हो भी रहा है। मैं तो ऐसा देख भी रहा हूँ। तो बंधुओं, यही करना है हम सबों को। स्वामी जी यही तो आदेशित कर रहे हैं स्वरवेद के अंदर, ब्रह्म विद्या परचार का, ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम। स्वामी जी बताते हैं कि जो है इस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करना तो सदगुरु का ही काम है, लेकिन इस कार्य को करना और कराना यही तो शिष्य का भी काम है और शिष्य का यही धर्म है। बंधुओं, स्वामी जी जिस ज्ञान को दिए यह अमर ज्ञान है, इसका बीज नष्ट नहीं होता। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि प्रारंभ साधन करे, प्रारंभ साधन करे, एक तार चढ़ जाए, तार टूटे झूठत कठिन, अनुभव वृद्धि न पाए। स्वामी जी बता रहे हैं कि एकाकी साधन करे, एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, गुरु सिवाय बोले नहीं, पास न देख न राग। स्वामी जी कहते हैं कि ऐ प्यारे प्यारे मेरे भक्तों, शिष्यों, शिष्याओं, एकाकी एकांत में बैठ करके साधन करो और मौन होकर के साधन करो। क्या तन की कसरत करो, क्या तन की कसरत करो, क्या मुख से बिललाए, वाणी चार विलीन में, अंत झलक कुछ आए। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर साधना करने का जो दिव्य उपदेश किए हैं, पूरे विश्व को जो है जगा रहे हैं। यह स्वरवेद जो है संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र ऐसा अनुभवात्मक साहित्य है जो संसार में कहीं भी अन्यत्र कोई भी साहित्य नहीं है। इसकी मैं तुलना किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें शब्द का भंडार है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम परम सौभाग्यशाली हैं। अगर आज सदाफल देव जी महाराज नहीं आए होते तो मैं भी संसार में इसी प्रकार से भटकता रहता और इसी प्रकार से कर्म कांड माया जाल में बजा रहता। आज हम परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे सदगुरु जो हैं अनंत श्री महर्षि सदाफल देव जी महाराज हैं और वर्तमान में हमारे स्वामी अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जो हमें जो है सद्बोध प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए हम
परम सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, विहंगम योग का ज्ञान जो है वह अमर ज्ञान है और यह ज्ञान जो है हमें सभी प्रकार के जो मानवोचित जो भी चाहिए होता है वह प्रदान करता है। इसीलिए स्वामी जी लिखे कि चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करें सर्व ठाम जस आए। स्वामी जी बताए कि सदगुरु के चरणों में चारों फलों की प्राप्ति होती है, इसीलिए हम अन्यत्र कहाँ भागेंगे, सदगुरु के चरणों में ही तो लगे रहना है, जुड़े रहना है, अपने आप को नतमस्तक किए हुए रहना है। यही हमारा जो है मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। बंधुओं, संतों ने बताया कि सांसारिक जो भी भोगे हैं, ये सब भोग के विषय में तो कई संतों ने कई प्रकार के बताए हैं। कहते हैं कि जितने भी प्रकार का हम सांसारिक जो भोग भोगते हैं उसमें क्या है, सब में डर छुपा हुआ है, सब में भय छुपा हुआ है, सब में जो है सो निश्चित रूप से भ्रम है। इसीलिए ये सभी भ्रमयुक्त जो वस्तुएं हैं, हम इस पर उतना रागी क्यों होते हैं? तो जब हमारे अंदर सद्गुरु का ज्ञान अनवरत रूप से अनुभवित होते रहता है तो यह सभी भय जो है समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो राजा भर्तृहरि थे उनके विषय में आप लोग कहानी सुने भी हैं। बंधुओं, राजा भर्तृहरि जो थे क्या थे, मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा, फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जब वो राजा थे उनके पास क्या चीज का कमी था? कमी किसी चीज का नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जो है वैराग्य, पूर्ण वैराग्य बाद में हुआ। इतना ही नहीं, जो आप देखेंगे कि राजा भर्तृहरि के बाद भी मैं गुरु के विषय में बताना चाहूंगा कि जब आप कहेंगे जो गुरु गोरखनाथ जी थे, जो हठ योग के बहुत बड़े प्रसिद्ध और बहुत बड़े जो है प्रत्यक्ष चमत्कार युक्त योगी पुरुष हुए हैं अपने काल में, और वो जो है उनके गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ था। तो मच्छिंद्रनाथ भी जो है सो बहुत विषयी थे और वे जो है अपने आप को जो है विषय सुख में इतना विभोर हो गए, उनका पतन हो गया था, फिसल गए थे, और उनको बचाने के लिए गुरु गोरखनाथ जी जो उनके शिष्य थे वो अथक प्रयास किए और उनको उससे उबार दिए। यहाँ कहने का भाव है कि जब गुरु गोरखनाथ के जो गुरु जी थे मच्छिंद्रनाथ जी, जब वो पतन हो सकते हैं तो भला इधर क्या है? स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर एक छंद लिखते हैं, ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले। ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले। अर्ध ऊर्ध विवेक गति बन पंथ निज समझे भले। क्या स्वामी जी कह रहे हैं कि एक अलल पक्षी है जो ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व में ही रहती है, जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उससे ऊपर ही अंतरिक्ष में रहती है, और उसे जब अंडे देने होते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर अंडे देती है। अंडे जो है जब जैसे ही पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आने लगते हैं उसमें से बच्चे जो है बिखर जाते हैं और वो नीचे की ओर और गिरने लगते हैं। बच्चे को भान होता है, आभास होता है कि अरे मैं नीचे गिर रहा हूँ और मुझे तो शायद ऊपर जाना है, मेरा जो माता पिता का जो घर है वह ऊर्ध्व में है, ऊपर में है। इसीलिए जैसे ही उनको याद होता है तो वो जो है ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं और अपने माता पिता के घर को प्राप्त कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। इस बात को स्वामी जी बता रहे हैं कि
ऊर्ध्व से आए जीवा अर्ध समाइले रे, किया हो संतों, किया हो संतों, भूली के स्वरूपवा माया लपिटाइल रे की। स्वामी जी चेता रहे हैं। इसी बात को स्वरवेद के अंदर उत्तरार्ध में स्वामी जी लिखते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले, अर्ध ऊर्ध विवेक गति बना पंथ निज समझे भले। उस पक्षी को पता है कि मैं अर्ध की ओर जा रहा हूं, मेरा घर ऊर्ध में है। वो कह रहे हैं स्वामी जी कि अर्ध ऊर्ध विवेक गति बना, अर्ध और ऊर्ध का विवेक है उस पक्षी को। उसी प्रकार से इस सत्संग के माध्यम से, स्वरवेद के माध्यम से, स्वामी जी अपनी अमृत वाणी के माध्यम से, दिव्य वाणी के माध्यम से हमें आपको भी जो है अर्ध ऊर्ध का विवेक करा रहे हैं, और हम जो है इसी में जग रहे हैं। वह समझ गया पक्षी, अर्ध ऊर्ध विवेक गति बना पंथ निज समझे भले, डगमगाता नहीं चले सीधे गगन मुख धावता, पहुँच अपने देश को जहाँ मधुर स्वर ध्वनि गावता। स्वामी जी ने एक दोहा लिखे कि विहंग कवन वर ढंग है, विहंग कवन वर ढंग है, उड़े निरालय आकाश, पंथ गमन बाहर नहीं, अंतर अधर प्रकाश। सदगुरु के उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो सुधी साधक साधिकाएं हैं, वो अंतर रूप से, गोपनीय रूप से प्रकाशित रहते हैं। वो सार शब्द और चेतन विज्ञान में वो जो है सो रमन करते हैं। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी बताए कि वह जो पक्षी है वह डगमगाता नहीं है, फिसलता नहीं है। और आज मैं इस प्रेरक प्रसंग को इसलिए रखने का प्रयास किया कि जब मच्छिंद्र नाथ जी फिसल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि मैं पूरे विश्व में छान मारा हूं, अनुभव दृष्टि से देख रहा हूं कि अरे अध्यात्म का तो गंध मात्र भी नहीं है, और वह जो अध्यात्म है तो सिर्फ और सिर्फ विहंगम योग में है, सिर्फ और सिर्फ स्वरवेद के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ अनंत श्री महर्षि स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में ही है। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। विहंगम योग जो है यह संपूर्ण विश्व को ज्ञान देगा और दे भी रहा है। जिज्ञासुपन से देऊ शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी बता रहे हैं कि जिन जिन जिज्ञासुओं को जो है स्वामी जी ने ज्ञान दिए दे रहे हैं, उनका अनवरत रूप से परीक्षा भी हो रही है। बंधुओं, जैसा कि मैं समझता हूं, जब गलत कार्य करता है एक साधक, एक शिष्य, तो स्वामी जी वहां पर रोकते हैं। जो साधक है, साधिकाएं हैं, इसका अनुभव शायद उनको होगा या नहीं होगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इसका अनुभव है। अरे आप जो है जैसे ही गलत कर्म करने चलेंगे, सदगुरु प्रत्यक्ष रूप से भी रोकने का कार्य करते हैं। इसका जो साधक है, साधिकाएं हैं, उनको अनुभव है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी इसीलिए तो बताए कि शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। शुद्ध रूप से हमें स्वामी जी बना रहे हैं। आप जब जो है सत्संग छोड़ करके कहीं नाच गान देखने जाना चाहेंगे, सदगुरु रोकते हैं वहां पर कि नहीं, आपका बुद्धि विवेचन करके सदगुरु कृपा से कहती है कि नहीं जी, आप वहां मत जाइए, सत्संग में ही चलिए, सत्संग में ही चलिए, साधना करिए और सदगुरु का सेवा में लग जाइए।
तो ये सब सदगुरु की कृपा है। हमें जो है सदगुरु पूर्ण रूप से संवार रहे हैं, संभाल रहे हैं और अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि जो है बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, राजा हुए हैं, सिद्ध जोगी हुए हैं, प्राकृतिक जोगी हुए हैं, वो सब भी फिसल गए, अध्यात्म के जो है सो पूर्ण पथ पर नहीं चल पाए। उनको भी जो है बहुत सारे महापुरुषों ने जगाया, तब जाकर के वो बच पाए हैं। तो बंधुओं, इसी प्रकार से जो मैं बताना चाह रहा हूं कि राजा जो भर्तृहरि थे, जिनको भर्तहरि भी कहा जाता है, देहाती शब्दों में कहते हैं कि नारी के करनवा भर्तहरि होई, गईले जोगिया हो, होई गईले जोगिया हो, छोड़ी दिहले राजपाटन रे की। ऐसे ही करके लोग जो है भजन वगैरह गाते हैं अपने शब्दों में। तो मुझे याद था, तो पहले मैं ये जानता था, लेकिन इसका कारण है कि राजा भर्तृहरि का जो एक जो सेकेंड पत्नी थी, उनका नाम था पिंगला, और वो पिंगला जो थी, और उनका वो पिंगला से बहुत प्रेम करते थे, और वो जो है सो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि पिंगला में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है। तो राजा भर्तृहरि जो है पूर्ण विश्वास करते थे और राजपाट चलाया करते थे। लेकिन जो है सो उनके भाई का नाम जो था वो विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य जी एक बार जाकर भैया से कहे कि भैया, जो भाभी है वो आपके प्रति उदासीन है और अन्य के प्रति जो है सो वो जो है सो थोड़ा सा ज्यादा जो है सो चाहत रखती हैं, इसलिए आप सचेष्ट हो जाइए। और ये बात जो है पिंगला को बता दिए। पिंगला को जो है सो ये सुहाया नहीं, और किसी प्रकार से लंबी कथा है, उतना मैं नहीं कहूँगा, मूल बिंदु पर ही मैं बताऊंगा। बंधुओं, तो उनको राज निकासी कर दिया गया, उनके छोटे भाई को, और तब तक भर्तृहरि जी नहीं समझ सके कि बात सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है। ये सब अनुभव करने वाली बात है। तो इस प्रकार से राजा जो विक्रमादित्य थे उनके भाई, वो कहे थे कि भैया बाद में आप पछताएंगे, मैं विशेष नहीं कहूंगा। वो राज से निकल गए, जंगल की तरफ भटकने लगे। बाद में जो है ये रहस्य पता चला कि आखिर मेरे प्रति जो है मेरी इतनी प्रिय पत्नी जो है सो जब उदासीन है, वो है क्या। बाद में जो है कोई एक साधु आया और एक फल को दिया, और वो बोला कि हे राजन, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, और इस फल का जब तुम सेवन करोगे तो सदा तुम जो है सो जुआ बने रहोगे। उन्होंने उस फल को अपनी प्रिय पत्नी जो है, धर्म पत्नी जो है पिंगला को दे दिया, और पिंगला जो है उस फल को स्वयं न चख करके, और जिससे वो ज्यादा चाहत रखती थी, उसको, जिसका नाम अश्वपाल था, अश्वपाल को दे दिया। और अश्वपाल का भी जो है सो उसमें वर्णन आता है कि उसका भी पिंगला के प्रति उतना चाहत नहीं था, बल्कि एक राज नर्तकी थी, नगर वधू जिसको कहते हैं, उसको दे दिया। और नगर वधू जो है उस राजा को और अन्य जुआ को पसंद किया करती थी, और वो जो है फल जाकर के पुनः राजा के हाथ में चला गया। पता चला कि अरे ऐसा कैसे खेल हुआ। राजा भर्तृहरि को जब ये जानकारी हुई, तो राजा भर्तृहरि ने जो है अपने माथा को ठोक लिया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पता किया, पता करने के बाद पता चला कि यह तो हमारी प्रिय धर्मपत्नी पिंगला की चाल है। और उन्होंने जो है
इस प्रकार से वैराग्य ले लिया और वैराग्य लेकर के कहा कि अब मैं राजपाट नहीं चलाऊंगा। ढूंढवाया उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य जी को, राजा उन्हीं को बनाया गया। विक्रमादित्य को जंगल से छान मारे सिपाही लोग और ला करके, और दोनों भाई फूट फूट करके रोए। और वो लोग भर्तृहरि जी कहे कि हे मेरे प्रिय भाई, अब राजपाट आप ही चलाओ, मैं नहीं रहूंगा। इसीलिए लोग भजन गाते हैं कि जो है वो उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, बाद में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी ने भी इसी प्रकार से तो वर्णन किए हैं। सांसारिक वस्तुएं बंधुओं हम सबों को आकृष्ट करती ही हैं। इसी प्रकार से मैं पढ़ा हूं, वो सारा जो जितने राजा लोग थे उनका जो संस्मरण है मेरे स्मरण पटल पर आते ही जा रहा है। कहते हैं जब मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था उसमें भी इसी प्रकार से संत तुलसीदास जी के बारे में भी वर्णन आता है कि जब उनका शादी हुआ तो वे भी जो है नवविवाहिता पत्नी के प्रति बहुत आकर्षित हुए, और इतना आकर्षित हुए कि बताइए, कहा जाता है कि 12 बजे रात्रि में, और भादों की महीना मानिए या जिस जो महीना रहा होगा, अंधेरी रात, पूरा अंधेरी, और वो भी नदी में मरा हुआ लाश पर बैठ करके पार करते हैं, और पार करके और जाते हैं अपनी ससुराल में, और उनकी पत्नी ऊपर छत पर सो रही थी। वो भी कहा जाता है कि सांप के पूंछ को पकड़ करके और उस छत पर चढ़ जाते हैं, पता नहीं, ऐसा ही उनका जीवनी बताता है। वहां जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है उनको बड़ा तिरस्कार पूर्ण बातें कहती है। लाजन आवत आपको, लाजन आवत आपको, दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहो हे नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम, अस्ति चर्ममय देह मम, तासो ऐसी प्रीति, होती जो भी राम पद, होती न भव भीति। वो कह रही है कि मेरा जो यह शरीर है वह हाड़ मांस का बना हुआ है, आप इससे इतना प्रेम करते हैं, हे नाथ, विकार है ऐसे प्रेम का। अगर आपका प्रेम उस परम प्रभु में इतना जो है सो रहता तो आपका कल्याण हो जाया करता। लेकिन इसी बात को सुन करके और वहां से जो है उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बंधुओं, इस प्रकार से वो भी अपना जो है साधन कड़ी में और वैराग्य की स्थिति में जो है वो रहते हैं। ऐसे अनेकों जो है प्रमाण जो है शास्त्रों में, काव्य शास्त्रों में द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु ने हमें जो है सो यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बिना सदगुरु कृपा के नहीं प्राप्त होता, और सदगुरु कब दे देंगे, किस समय देंगे, कैसे जो है सो दे देंगे, यह कहना मुश्किल है। इसीलिए लगे रहिए। कहते हैं स्वामी जी, एक जगह संत की वाणी है, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सतसंग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सतसंग लाग रहो रे भाई। दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई, दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई, सतसंग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सतसंग लाग रहो रे भाई। बंधुओं, तो सत्संग में
समस्त जो भी विशद और महान एक से एक आध्यात्मिक कुछ रहस्यात्मक तत्व होते हैं, हमारा जीवन से संबंधित, भौतिक जीवन से संबंधित, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, वह संतों के माध्यम से हम श्रवण कर अपने आप को तृप्त होते हैं और मुक्त कर लेते हैं। इसीलिए सत्संग की अपार महिमा है और बहुत संतों ने यही गाए हैं। तो मैं पहले कह रहा था कि इसी प्रकार से जो राजा भर्तृहरि थे वो कहते हैं कि अस्मत् कृते च परिशुष्यति अन्याधिकम ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। कहते हैं कि अरे मैं जो भर्तृहरि हूँ, मुझको मेरा तो धिक्कार है। अरे धिक्कार है, क्यों धिक्कार है? क्योंकि मैं जो है पिंगला को चिंतन किया करता हूँ, जो मेरे प्रति ही उदासीन है, और उस पिंगला को भी धिक्कार है जो अश्वपाल के प्रति जो है सो वह जुटी हुई है। इसी प्रकार से उस अश्वपाल को भी धिक्कार है जो राज नर्तकी के प्रति जो है वह नतमस्तक होना चाहता है। इसी प्रकार से राज नर्तकी को भी धिक्कार है जो मेरे प्रति जो है वह आकृष्ट है, अन्य जुआ के प्रति वह आकृष्ट है। अरे उस कामदेव को भी धिक्कार है जो इतना परेशान करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अस्मत् कृते च परिशुष्यति अन्याधिकम ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस प्रकार से राजा भर्तृहरि ने कहा बंधुओं, और उन्होंने कहा कि अब मुझे छोड़ ही देना चाहिए। इतना जो है यह ईश्वर का बनाया हुआ सृष्टि रचना अद्भुत है कि इसमें हम कहीं भी आकृष्ट हो जाते हैं। बड़ा कम समय में मन मुझे भटका देता है और साधना नहीं करने देता, सेवा नहीं करने देता। क्योंकि स्वामी जी ने ही तो स्वरवेद के अंदर लिखे कि नारी कहते हैं कि पुरुष जो है नारी के प्रति और नारी जो है एक पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रति जो आकर्षित होते हैं वह संस्कृत बंधन में बन जाते हैं। नारी पुरुष पुरुष नारी प्रेम आकर्षित होय, एक अन्य माया बने संस्कृत बंधन सोय। स्वामी जी कह रहे हैं इस प्रकार से कि अगर कोई एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसको स्वामी जी ने बंधन कहा। इसीलिए शायद मैं कल भी थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया था, सदगुरु की वाणी को रखने का प्रयास किया था कि 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, बंधन है, और तीनों प्रकार की ग्रंथियों को जो है सो हम जब छोड़ेंगे तो वह सदगुरु कृपा से ही छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं छूट सकता है। कर्मन की या ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु चरण उपाय, तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान है सेवा धर्म सहाय। जब हम सदगुरु चरणों की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा अनुकूल अपना जीवन को बनाते हैं, ले चलते हैं, तो हमारा शरीर, मन, अंतःकरण, बुद्धि, प्राण, समस्त शरीर का व्यवहार जो है, आचरण जो है सदगुरु चरणों में लग जाता है। तो फिर सांसारिक जो है क्या हमें लोभ या लालच व्यथित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए बंधुओं, संतों ने कहा कि ऐ प्यारे प्यारे सुधी साधक साधिकाओं, संत जनों, यह संसार का जो भोग है वह कितना भी हम भोगेंगे लेकिन वह हमें ही भोग लेगा, हम उसको नहीं भोग सकते हैं। अद्भुत अद्भुत भोग जो है संसार में, प्राकृतिक भौतिक सुख ऐश्वर्य परमात्मा ने निर्मित किया है सृष्टि से ही। हम आप देखते हैं कि जैसे ही
छोटा बच्चा जो है वह जन्म लेता है, उसका जो है पालन पोषण करने का तरीका दूध रूप में जो है उसे ईश्वर ने प्रदान कर दिया होता है। वह माँ से जो है सो बड़ा सुखी महसूस करता है। ये क्षणिक सुख है जबकि, और इसीलिए कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है तब जाकर के वैराग्य उत्पन्न होता है, और नहीं था। और वो जो है जैसे जन्म लिए कि वो छोड़ छाड़ करके जंगल की ओर चल दिए, वैसे ही बचपन में कहा जाता है उनका भी लंबी संस्मरण है। मैं नहीं कहूँगा, समय ज्यादा गुजरता जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता। क्या कह रहे हैं? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसी प्रकार से हमारी जो तृष्णाएं हैं वह जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए, हम ही जो है सो वृद्ध हो गए। हमारी तृष्णा जो है, जो चाहत है, जो येष्णाएं हैं वह नष्ट नहीं हुई। हमारी जो लोकेशना है, हमारी जो वितेशना है, हमारी जो पुत्रेशना है, ये सभी येष्णाएं नष्ट नहीं हुई, हम ही जो है सो जीर्ण हो गए और यह दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही नष्ट भ्रष्ट कर दिए। इसीलिए स्वामी जी कहे, सदाफल देव जी महाराज शब्द प्रकाश में कहे कि बंदे जागो रे भई देर, बंदे जागो रे भई देर, मोह निशा में सोवत बीता, जन्म गए बहुतेर। मानुष तन बड़ भाग्य पायो, अजहु चेत सबेर, बंदे जागो रे भई देर। स्वामी जी इन सभी भजनों के माध्यम से हम सबों को जगाए हैं, चेताए हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब जो है जगे रहें। जगने से मतलब है सिर्फ जो है निद्रा से, भौतिक निद्रा से जागना नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझना और मानव जीवन के लक्ष्य क्या है उसे समझना। कहते हैं स्वामी जी जो नियमावली लिखे हैं, सदगुरु नियमावली, संत समाज की नियमावली, उसमें जो है बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं। तो ज्यादा नहीं कहूँगा हम, क्योंकि और भी इसमें हमसे भी जो है कई गुना ज्यादा, क्या गुना ज्यादा कहूँ मैं, वो सब सूधी साधक साधिकाएं हैं, उनका भी शायद अवसर होगा भजन और प्रवचन का। मैं सबका समय नहीं लेना चाहता, मैं भी श्रवण ही करना चाहता हूँ। सदगुरु चरणों में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव जी भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत भैया जी, बहुत बहुत।